जो रॉकेटरी फॉलो करते हैं उन्होंने मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर सुना होगा या अधिकतम गतिक दाब। इसको मैक्स क्यू से भी जाना जाता है। तो क्या होता है अधिकतम गतिक दाब? अधिकतम गतिक दाब रॉकेट के प्रक्षेपण उड़ान में वो पॉइंट है जहां पे वायु घर्षण का अवरोधक जोर वाहन पे सबसे ज़्यादा होता है। रॉकेट के लिए ये सबसे खतरनाक काल होता है। रॉकेटरी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रॉकेटों ने अधिकतम गतिक दाब के हाथों वीर गति प्राप्त की है। इसरो के लाइव लॉन्चेस में भी वो कभी मेंशन करते हैं कि मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर पार हो गया है, और इस बात पे तालियां बजती हैं क्योंकि यह अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए। तो अधिकतम गतिक दाब रॉकेट यात्रा में कहाँ होता है और क्यों होता है? इसको समझने से पहले हमें अपना वायुमंडल समझना होगा। वायुमंडल के 4 भाग हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। जो पहले 10 किलोमीटर की ऊंचाई है यह है ट्रोपोस्फियर। ये भाग रॉकेटों के लिए सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ वायु का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण वायु घर्षण का अवरोधन भी सबसे ज़्यादा है। एक बार ट्रोपोस्फियर को पार कर गए तो अचानक से ही वायु घनत्व घटने लग जाता है। इसलिए हवाई जहाज 10 किलोमीटर की ऊंचाई या स्ट्रेटोस्फियर की सीमा पे ही अधिकतर चलते हैं। अब वायु घर्षण का जोर वस्तु की गति के साथ तीव्रता से बढ़ता है, बल्कि वर्ग के अनुपात। गति को हमने दुगना करें तो वस्तु पे वायु का जोर चौगुना हो जाएगा। तो जब तक रॉकेट ट्रोपोस्फियर में है और उसकी गति बढ़ रही है, उस पे जोर या गतिक दाब तीव्रता से बढ़ता है 2 की घात से। जब यह ट्रोपोस्फियर के अंत तक पहुंचता है तो रॉकेट पे अधिकतम वायु घर्षण जोर या अधिकतम गतिक दाब होगा, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में उस वक्त उसकी गति अधिकतम होगी। पर एक बार ट्रोपोस्फियर पार के रॉकेट स्ट्रेटोस्फियर में प्रवेश करे 10 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर, तो वायु घनत्व घटने के कारण गतिक दाब भी घटने लग जाता है। इस प्रकार से रॉकेट की प्रक्षेपण यात्रा में एक क्षण आता है जहां पे वायु घर्षण का अवरोधक बल उस पे अधिकतम होगा, और इसको कहते हैं अधिकतम गतिक दाब या मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर या मैक्स क्यू। ये आता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की सीमा पर करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर और प्रक्षेपण के करीब 1 से 1.5 मिनट बाद। और गहराई और विस्तार में जानने के लिए देखिए यूट्यूब चैनल इसरो करता क्या है, जहां आपको रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान की खूब जानकारी मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय बजरंग बली।